हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 24 फरवरी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज़ पॉसिबल। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो हर एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो हमें सबसे पहली बात क्या करनी है, खुद पर विश्वास करना है किसी भी काम को शुरू करने से पहले, तभी हम उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डेज की। तो आज है 24 फरवरी। तो आज के दिन मनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे। तो सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है 24 फरवरी को। 24 फरवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि देखिए इस दिन जो है सेंट्रल एक्साइज और सॉल्ट एक्ट, जिसको एक तरीके से लागू किया गया था 24 फरवरी 1944 को। 24 फरवरी 1944 को लागू किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को कमोमरेट यानी उसकी स्मृति में हर एक साल जो है ये दिन 24 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। मेन उद्देश्य क्या है इसका, कि जो सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर्स हैं उनकी जो ग्रेट रोल्स हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको हाईलाइट करना, उसको उजागर करना ही इसका जो है वो मेन उद्देश्य है। अब चलिए मैं आपको फरवरी के जो इम्पॉर्टेंट डेज हमने कवर करे हैं ना, उनको ही मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ यहाँ से। 1 फरवरी को बनाया था इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी बनाया वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसकी थीम क्या रही, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। 4 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड कैंसर डे। इसकी थीम रही क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। 6 फरवरी कौन सा दिन आया, इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, और इसकी थीम रही हर वॉइस हर फ्यूचर। 7 फरवरी कौन सा दिन आया, नेशनल ब्लैक HIV एड्स अवेयरनेस डे। इसकी थीम रही इंगेज एजुकेट एम्पावर यूनाइटिंग टू एंड HIV एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज़। उसके बाद देखिए 10 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड पल्सेस डे, और इसकी थीम रही पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। 11 फरवरी को मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, जिसकी थीम रही है वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। 12 फरवरी को मनाया गया नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, और इसकी थीम रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। 13 फरवरी को आया वर्ल्ड रेडियो डे, जिसकी थीम क्या रही, रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। 17 फरवरी को मनाया गया ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे, जिसकी थीम रही रेजिलियंट टूरिज्म बिल्डिंग बैक बेटर। तो ये रहे थे फ्रेंड्स हमारे फरवरी के इम्पॉर्टेंट डेज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। सो देखिए पहला क्वेश्चन है, द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट इन द FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अलाउंग हाउ मच परसेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द स्पेस सेक्टर। तो केंद्र ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देते हुए जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसमें संशोधन को मंजूरी दी है, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाएगा। द आंसर इज 100%। सो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 100% FDI इन द स्पेस सेक्टर, और एक तरीके से जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत का विज़न है उसको ध्यान में रखते हुए इसको मंजूरी दी गई है। FDI up to 100% under the automatic route will be allowed for the manufacturing of components। जो भी components है उसकी जो manufacturing होगी देखिए, and the system और सब सिस्टम फॉर सैटेलाइट्स ग्राउंड सेगमेंट एंड यूज़र सेगमेंट। सो सैटेलाइट ग्राउंड सेगमेंट यूज़र सेगमेंट्स के लिए जो भी सिस्टम्स हो गए, जो भी देखिए सब सिस्टम्स हैं, उनके निर्माण के लिए 100% तक FDI की जो है अनुमति दी जाएगी, और अभी इसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस हैव साइंटिस्ट डिस्कवर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक इन February 2024। तो अभी वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े सांप की खोज की है। तो अभी डिस्कवर किया गया है इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। सो जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे सबसे बड़े वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्नेक जो है उसको भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। इसकी अगर मेज़र किया गया तो इसकी ये
26 फीट जो है लेंथ में है और इसका वेट है लगभग 440 पाउंड्स। और ये जो मैमोथ या जो विशाल एनाकोंडा है, इसका जो हेड है वो एक इंसान के आकार के बराबर है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्नेक है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक है जिसे अभी अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच आईआईटी। सो भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया है किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ये 18 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है एंड बूस्ट अ कैपेबिलिटी टू फ्लाई 9 मीडियम क्लास ड्रोन साइमल्टेनियसली। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि इंडिया में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देना, यही जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य है। बात करें कुछ और आईआईटी से रिलेटेड देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, आईआईटी जो कानपुर है उन्होंने निर्मण एक्सीलेटर प्रोग्राम को शुरू किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर्स की बात करें तो उन्होंने अभी एक साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया। इंडिया का जो पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी को आईआईटी कानपुर ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट, आईआईटी कानपुर ने आईसीआईसी बैंक के साथ पार्टनरशिप की थी टू फॉस्टर स्टार्टअप इनोवेशन। इसके अलावा आईआईटी जोधपुर के साइंटिस्ट ने कोड डिवाइस जो है इसको डेवलप किया था गुड एयर क्वालिटी के लिए। नेक्स्ट याद रखेंगे, आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने एक एआई बेस्ड मॉडल को डेवलप किया था और ये मॉडल डेवलप किया गया था नी एक्सरे के लिए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीन सयानी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 91, हु वॉज ही? तो अमीन सयानी कौन थे जिनका भी निधन हो गया? तो ये थे रेडियो पर्सनालिटी, रेडियो व्यक्तित्व। सो मुंबई बेस्ड रेडियो पर्सनालिटी अमीन सयानी जो है, इनका भी जो है हाल ही में निधन हो गया है। अमीन सयानी एक रेडियो होस्ट थे और इनकी एक बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस ओपनिंग लाइन थी, वो क्या थी? नमस्कार भाई और बहनों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। तो ये उनकी जो है ओपनिंग लाइन थी, जब भी वो रेडियो होस्ट करते थे कोई भी, तो उनकी ओपनिंग लाइन होती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी लिमिटेड विल सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी इन विच स्टेट? एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन उत्पादन जो सुविधा है किस राज्य में स्थापित करेगी? इसे स्थापित करेगी एनटीपीसी आंध्र प्रदेश में। ये जो पूरा हब बनेगा ये 1200 एकड़ पे जो है बनेगा और ये बनेगा आंध्र प्रदेश में पुडी मडाका विलेज है विशाखापट्टनम में। तो वहाँ पे जो है इस पूरे हब को बनाया जाएगा। ये इनेबल करेगा फर्दर कन्वर्जन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टू डेरिवेटिव्स जैसे कि ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल। एक तरीके से तो हरित हाइड्रोजन को हरित अमोनिया और हरित मेथनॉल जैसे जो डेरिवेटिव है उसमें कन्वर्ट करने में ये जो है उसको सक्षम बनाएगा और इसको अलग अलग जगह पे जो है मार्केट में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी होगी जिसे सेटअप करेगा एनटीपीसी। आंध्र प्रदेश की बात करती हैं सो कैपिटल है विशाखापट्टनम, सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है अब्दुल नज़ीर, राज्यसभा की सीटें हैं 11, लोकसभा की सीटें हैं 25 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 175। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ई चिट्स एप्लीकेशन को देखिए यहाँ पे शुरू किया था। जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम यहाँ पे शुरू की गई थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने स्वेच्छा प्रोग्राम को शुरू किया था। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और आंध्र प्रदेश ने एक एमओयू साइन किया था एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली पार्टनरशिप विद वर्ल्ड बैंक टू सेट अप अ ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी? किस राज्य ने मिश्रित वित्त सुविधा स्थापित करने के लिए विश्व बैंक के साथ में साझेदारी की है? तो ये पार्टनरशिप की है किस राज्य ने? गोवा राज्य ने।
ये जो पार्टनरशिप है ये जो है कोस्टल स्टेट जो है उसको लो कार्बन यानी कम कार्बन और क्लाइमेट रेजिलेंट इन्वेस्टमेंट लागू करने के लिए जो रियायती वित्त है उस तक पहुंचने और उसको जुटाने में जो है उसको इनेबल बनाएगा, उसको सक्षम बनाएगा। और इसी के लिए गोवा ने किसके साथ में पार्टनरशिप की है? वर्ल्ड बैंक के साथ। गोवा की फॉर्मेशन हुई थी 30 मई 1987। कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट will establish its first turtle conservation reserve in which river। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है किस नदी में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व को स्थापित करेगी? तो कौन सी रिवर में करेगी? द आंसर इज सरयू रिवर। तो सरयू रिवर में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्टेबलाइज करेगी पहला टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व। सरयू रिवर ये घाघरा की ही ट्रिब्यूटरी है इन द गोंडा डिस्ट्रिक्ट और इसे रिच टर्टल डाइवर्सिटी के नाम से जो है इसे जाना जाता है। रिजर्व के लिए सरयू नदी का 2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो यहाँ पे प्रपोज किया गया, उसको प्रस्तावित किया गया है। और ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्लांट, बर्ड्स, फिश और वाटर स्नेक से जो वाटर स्नेक के जो स्पीशीज़ हैं उससे बहुत ज़्यादा रिच है। ये पूरा 2 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है इस रिजर्व के लिए लिया जाएगा सरयू रिवर का। नेक्स्ट है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ विजिलेंस कमिश्नर। सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस पद पर जो है अपॉइंट हुए हैं AS राजीव। प्रेसिडेंट जो है हमारी इंडिया की द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने AS राजीव को एज अ विजिलेंस कमिश्नर जो है अपॉइंट किया गया है। CVC एक्ट की बात करें तो उसके तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये 3 मेंबर की एक सदस्य है या 3 मेंबर का एक सदस्य है, जिसमें एक होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 होते हैं उसमें विजिलेंस कमिश्नर्स। तो अभी विजिलेंस कमिश्नर देखिए जो 2 होते हैं ना उनमें से अभी एक अपॉइंट कौन हुए हैं? AS राजीव। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए अभी हाल ही में पंजाब ने लोकसभा पोस्ट के लिए स्टेट आइकन किसे अपॉइंट किया है? शुभमन गिल को। इसके अलावा बोइंग डिफेंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं निखिल जोशी। चेन्नई सुपर किंग्स की IPL 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कैटरीना कैफ। और नरेंद्र कुमार यादव जो हैं इन्हें फिट इंडिया जो मूवमेंट है उसके ब्रांड एम्बेसडर के लिए अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स 2024। तो देखिए जो भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स दिए गए उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये पुरस्कार किसने जीता है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? शाहरुख खान ने। तो शाहरुख खान ने जीता देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड कौन सी फिल्म के लिए? जवान फिल्म के लिए। इसके अलावा देखिए बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो 2 ने जीता है। पहला है नयनतारा जवान फिल्म के लिए और दूसरा रानी मुखर्जी को मिला है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संदीप रेड्डी वांगा को फिल्म एनिमल के लिए। बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है बॉबी देओल को फिल्म एनिमल के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स की बात करें तो ये मिला है विकी कौशल को। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला है अनिरुद्ध रविचंद्र को। मेल में बात करें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का जो अवार्ड है मिला है किसे? वरुण जैन को। और जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए थे कहाँ पे प्रेजेंट किए गए थे? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैटर टू नॉच 10,000 रन्स इन T20 क्रिकेट। कौन सा क्रिकेटर है जिन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? मतलब इन्होंने सबसे फास्टेस्ट देखिए 10,000 रन कंप्लीट करे हैं और ये बनी है पाकिस्तान के बाबर आजम। इन्होंने 10,000 रन कंप्लीट करे हैं 271 इनिंग्स में और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 51 गेंदों पर 72 रन जो है इन्होंने अभी बनाए थे। रिसेंट जो मैच हुआ था तो उसी मैच के दौरान इन्होंने अपने 10,000 रन पूरे करे हैं सबसे जल्दी सबसे फास्टेस्ट T20 क्रिकेट फॉर्मेट में।
तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस की। सो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, उनका कितना टाइम ऑफ पीरियड होता है, तो उन्हें चुना जाता है 5 साल की अवधि के लिए। कुछ ऐसे आर्टिकल भी हैं देखिए जो रिलेटेड है वाइस प्रेसिडेंट से, जैसे आर्टिकल 63 जो है इसमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 66 की बात करें तो उसमें दिया गया है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67 जो है इसमें बताया गया है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और करंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो करंट में फ्रेंड्स वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कौन सी भाषा है जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। देखिए 8वीं अनुसूची में करंट में 22 लैंग्वेजेस हैं। इनिशियली 14 लैंग्वेज थी, लेकिन करंट में अभी 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से इंग्लिश जो है इज़ नॉट वन ऑफ देम। इंग्लिश जो है उनमें से नहीं है। बाकी हिंदी, संस्कृत, उर्दू ये सभी इंक्लूड हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो भारत के विभाजन के समय जो पार्टीशन था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उस टाइम पे अध्यक्ष थे JV कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट गारो खासी जयंतिया ट्राइब्स आर लोकेटेड। सो गारो खासी जयंतिया जो जनजाति हैं ये किस राज्य में स्थित है, तो ये जनजाति है कहाँ पे, मेघालय स्टेट में। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन द ईयर डैश। सबसे पहले जनगणना जो थी भारत की वो कौन से वर्ष में आयोजित की गई थी, तो सबसे पहली हुई थी 1872 में। तो 1872 में ये किसके अंडर में हुई थी, ये भी याद रखेंगे, लॉर्ड मायो के अंडर में पहली जनगणना हुई थी भारत में। अगर बात करते हैं कि पहली ऑफिशियल जनगणना इंडिया में कब हुई थी, तो ऑफिशियल हुई थी 1881 में। और ये किसके अंडर में हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के अंडर में। तो इस तरह से याद रखना है कि पहली तो 1872 में हुई थी, लेकिन पहली ऑफिशियली जो हुई थी वो 1881 में हुई थी। जो लास्ट देखिए 2011 वाली जनगणना थी उसकी बात करें तो ये थी 15th जनगणना, 15वीं जनगणना थी ओवरऑल। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये कौन सी जनगणना हुई थी, 7वीं जनगणना। तो स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी हो गए हैं कंप्लीट। देखिए अब इसके अलावा हम कल के जो क्वेश्चंस थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है शांति प्रयास, ये कहाँ शुरू हुआ, तो ये एक्सरसाइज शुरू कहाँ पे हुई, सही आंसर देखिए यहाँ पे है नेपाल में। माल्टा जो है अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 119वीं कंट्री जो है माल्टा ने ज्वाइन किया है। माल्टा देश की करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट है द 2-day इंडस एक्स समिट, ये कौन से शहर में आयोजित किया गया था, तो ये समिट कहाँ पे हुआ था, द आंसर इज न्यू दिल्ली में। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इंडिया का इनॉग्रल स्किल इंडिया सेंटर जो है इसे कौन से शहर में इनॉग्रेट किया, तो इस केंद्र का उद्घाटन किया है संबलपुर उड़ीसा में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी दिल्ली में रायसीना डायलॉग के कौन से एडिशन को इनॉग्रेट किया है, सही आंसर है 9th एडिशन। नेक्स्ट, एंड्रियास ब्रहमी पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो इनका संबंध किससे था, फुटबॉल से। 4 डे 4 दिन का समक्का सरलम्बा जतारा जो ट्राइबल फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट में शुरू हुआ है, तो ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट, आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ का पद किसने संभाला है, तो अभी थल सेना के उप प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस तो हो गए कंप्लीट। अब बात करें कल टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो पहला क्वेश्चन था हमारा कि जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है उसका नाम बदलकर क्या किया गया है, तो नया नाम उसने दिया गया है PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। और दूसरा था जो मोस्ट कॉमनली ब्लीचिंग एजेंट है वो कौन सा है, तो ये है क्लोरीन।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चंस के आंसर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट। और आज के हमारे कमेंट किस किस के हैं देखिए, प्रत्युषा देश एंड प्रिया, सो थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो टेस्ट का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटर वे इन इंडिया। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है इंडिया में कौन सा है। और दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री है जो कि भारत के साथ जिसकी कोई सीमा, कोई बाउंड्री नहीं है, यानी भारत के साथ वो कोई भी अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो ये हमारे आज के दो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।